है एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है जैसा कि सभी को पता है कि एमएससी जूलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है जून 2026 में। उसी को लेकर जो है कुछ हम क्वेश्चन गेस्ट पेपर उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पीवाईक्यू देखेंगे कि कितने कैसे पीवाईक्यूज़ की क्या सीरीज़ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये एग्ज़ाम जो है इग्नू के द्वारा जो है एमएससी जूलॉजी का एग्ज़ाम जो है 2024 में स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसमें ज़्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है। कुछ पेपर अवेलेबल है, फर्स्ट ईयर के तो कुछ मिल भी जाएंगे, सेकेंड ईयर के एक ही पेपर अवेलेबल है। ठीक है ना। तो आप यहाँ फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर में 8 पेपर आता है, तो ऑलमोस्ट मैंने 2 पेपर कवर कर लिया है। जीरो MZ001 एंड MZ002 जो है कंप्लीट कर लिया है। ये MZ003 है जिसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है हम सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में भी हमने 006 007 कर लिया है, 008 जो है आज करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम गेस्ट पेपर लेकर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेगा गेस्ट पेपर का, क्योंकि देखिए कम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यूनिट वाइज जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है हमने ऐड कर दिया है। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 70 क्वेश्चन के लगभग है। हाँ, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन रखने की मेरी हमेशा से कोशिश रही है, लेकिन इस बार जो है मैंने डबल कर दिया है। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगले पेपर में मैं उसको कम करूँगी। लेकिन इस बारे में क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगने लगे थे पीवाईक्यू देखने के बाद। हालांकि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर कर जा रहे हो तो उसमें से 50% आने का चांसेस रहता है। उसके बाद जो है आप जो है गैस पेपर कर लो तो उससे भी 50% आने का चांस रहता है। तो ऐसे में आपको 100% हो जाता है। बाकी आप अपना भी खुद का भी कुछ अफोर्ड होता है, कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा मोटी मोटी 2-3 बुक पढ़ने से अच्छा है कि इस क्वेश्चन को आप कर कर जाइए, अच्छा खासा नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, डेट जरूर देखिएगा, ये दिसंबर 2024 का पेपर है, क्योंकि जनवरी 2024 में जो है लॉन्च हुआ था एमएससी वाला। उसके बाद जो है दिसंबर में उसका पहला ईयर का पहला पेपर हुआ था। ठीक है ना। तो ये पहला पेपर उसका है MZ003 का। कोर्स सब्जेक्ट का नाम देख सकते हैं, कंपेरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। टाइम देख सकते हैं और मार्क्स देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। ठीक है ना। कोई 5 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं 7 क्वेश्चन में से, और उसमें सभी जो है 10 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन डिवाइड हो सकता है, बाकी हर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का कैरी करता है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट का ए है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फ्लूइड एक्सचेंज अक्रॉस द कैपिलरी वॉल। तो ये आपको कैसे एक्सचेंज होता है आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है रास क्या होता है। उसके बाद देख सकते हैं एक्सप्लेन हाउ एटीपी जनरेशन अकर फॉर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रक्शन इन वर्टिब्रेट। तो मायोसिन और एक्टिन का जो है वर्क पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी है, what is the ion channels, discuss their role and nerves impulse generation and conductivity। रास वाला आपने देखा होगा कि नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा खासा जो है एनिमल फिजियोलॉजी से उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। आगे बात करें, डिस्क्राइब द फंक्शन of electric organ in fishes, explain how absorption of fat differ from the absorption of protein and sugar। फैट का ऑब्जेक्शन कैसे डिफर है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड शुगर से। ठीक है ना। तो इसको आप देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है लिखने में, और ये क्वेश्चन का लेवल देखना है थोड़ा अच्छा है नहीं, फर्स्ट ईयर में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन का लेवल था। उसके बाद बात करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 4, इस क्वेश्चन में 4 सेक्शन है और ईच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स। ठीक है ना, 2.5 मार्क्स। उसके बाद ये देख सकते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है और एल्कालोसिस क्या होता है, एल्कालोसिस क्या होता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। आपको जो है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मेलिनेटेड एक्सोन और नॉन मेलिनेटेड में क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। कंपेटिटिव एंजाइम इनहिबिशन और अनकम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है एक्सप्लेन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। एक्लिमेशन एंड एक्लिमेनाइटेशन
मेटाइजेशन देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन करना में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इनमें क्या अंतर है देख लीजिएगा। उसके बाद ये सब जो है यूनिट वाइज क्वेश्चन ही पूछा गया। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। बोर इफेक्ट क्या है देख लीजिएगा। ग्रीन ग्लैंड क्या है। जीनोबायोटिक फंक्शन ऑफ लीवर क्या है। F0 F1 एटीपी सिंथेसिस क्या है ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो डिस्क्राइब द वेरियस मेथड फॉर रेगुलेटिंग एंजाइम एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। डिराइव द मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन फॉर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रीफ डिस्क्राइब हाउ ग्लूकोज हीमोस्टेसिस इज मेंटेन इन ह्यूमन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का बी एंड लास्ट हाउ डू एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एंजाइम एनर्जी एंड डिस्कस यूजिंग सुटेबल डायग्राम। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये दिसंबर 2024 का था। अब हम देखेंगे जून 2025 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, या टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2025 देख सकते हैं। वही पेपर का नाम कंपेरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का, वही टाइम में देख सकते हैं 2 घंटे, और वही मार्क्स 50। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन द एसिड वेट बैलेंस इन मैमल। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन, इस टाइम भी क्वेश्चन। व्हाट इज द क्रोमोफोर, डिस्कस देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो क्रोमोफोर पे ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, एक्सप्लेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन इन मैमल्स। तो ये हार्मोन्स को एक्सप्लेन करना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन बी है डिस्क्राइब टेम्परेचर रेगुलेशन इन होम्योथर्मस। तो वहाँ पर होम्योस्टेसिस देखा था, यहाँ पर हीमोथर्मस पूछा है, तो टेम्परेचर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक्सप्लेन हाउ आर एंजाइम इनहिबिटर यूज टू थेराप्यूटिक ड्रग्स। वहाँ पर भी एंजाइम इनहिबिटर आपने देखा ही था। तो एंजाइम से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड कर कर आ ही रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोसेंसरी सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फीसेस के बारे में देखा था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यहाँ इवोल्यूशन से रिलेटेड करके पूछ दिया था, वहाँ पर उनका फंक्शन टाइप पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट मॉडरेट कर या फिर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा नेचर का थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। बाकी क्वेश्चन देख रहे हैं सेम पैटर्न जो है आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म। वहाँ पर भी आया था ये वाला, देखिए ये वाला तो रिपीटेड है, सेम टू सेम आपने देखा होगा, है नहीं। बाकी हाइपोक्सिया और क्लेम्पेनिया जो है ये नया है। और उसके बाद MWC मॉडल और सिक्वेंशियल CNF मॉडल ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम को आपको पढ़कर जाना है, और उसके टाइप्स को पढ़कर जाना है, कौन से एंजाइम्स का क्या काम है ये देख लीजिएगा। उसके बाद फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ ग्लूकोज हीमोस्टेसिस से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्लूकोज और प्रोटीन का देखिए एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो वो हीमोटेसिस से ही रिलेटेड है, वो भी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, कार्डियक आउटपुट पे लिखना है आपको, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लिखना है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लास्ट टाइम भी आया था, इस टाइम भी आया हुआ है, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स सेकेंड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं और न्यू भी है, ठीक है ना। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मैमल, एक्सप्लेन हाउ आर नर्व एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस। और उसके बाद वहाँ पर भी था फैटी एसिड का क्या हो गया, वहाँ पर था एब्जॉर्प्शन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम प्रोटीन एंड शुगर। तो सेम है कैसे डिफरेंस, क्योंकि उसका रेगुलेशन जो है अलग अलग एंजाइम्स के थ्रू होता है, उस मैटर में देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट होता है प्रोटीन और शुगर या कार्बोहाइड्रेट से बोलें तो सेम क्वेश्चन हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इनका फंक्शन हम मतलब थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर कर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखें तो डिस्कस द लाइन वेवर बर्क प्लॉट ऑफ एंजाइम काइनेटिक विथ डायग्राम। तो वहाँ पर भी काइनेटिक एंजाइम काइनेटिक से जो है एंजाइम काइनेटिक से बहुत सारे जो है लॉस है उसको आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि कंसेप्ट सब एक कंसेप्ट अपने क्लियर है काइनेटिक्स का, तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे अगले ईयर का, तो ये हमने देखा जून 2025 का, हमने देखा कि यहाँ पर तो दिसंबर 2024 से जो क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हुआ है जून 2025 में। अब हम लास्ट पेपर देखेंगे दिसंबर 2025 का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मास्टर ऑफ साइंस ऑफ जूलॉजी MZO00 टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 का है। अगर इसको हम आते नीचे नीचे देखेंगे सेम है। कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 2 घंटे टाइम 50 मार्क्स का। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 है डिराइव द एडी हॉफस्टी इक्वेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। तो अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग इक्वेशन दिया गया है। लास्ट टाइम किसका पूछा था आपने देखा था, इस टाइम दूसरे का पूछा है। तो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न चल रहा है। आप जो आप ये क्वेश्चन जो दिया जा रहा है आपको क्या करना है, इन्हीं पैटर्न पे एक दो जितने भी दिए हैं एक दो को आप याद कर लेना। बाकी क्वेश्चन जो है सेम पैटर्न पे चल रहा है, आपने देखा जैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द हाउ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। तो वहीं आपने लास्ट टाइम देखा था कि किसका शुगर का, कार्बोहाइड्रेट या फैट का कुछ पूछा था। इस टाइम किसका पूछा है, ऑक्सीजन का पूछा है। ठीक है ना। व्हाट इज द क्रोमेटोफोर, लास्ट टाइम भी यही पूछा था। व्हाट इज क्रोमेटोफोर, डिस्कस द देयर टाइप। तो इस बार भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। उसके बाद जो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयन चैनल इन ऑस्मो रेगुलेशन इन आयन ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन, नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन सेम है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन एंड मिशेल्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फैट डाइजेशन। तो वहाँ पर क्या था, फैट का कैसे एब्जॉर्ब होता है और ये कैसे डिफर है फ्रॉम ग्लूकोज एंड प्रोटीन एब्जॉर्प्शन। तो देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का मतलब बस लैंग्वेज बदला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द डिफरेंट स्टेप ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, बाकी जो ऑलमोस्ट अभी तक क्वेश्चन जो है सेम ही थे। आगे देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म ए और आई बैंड ऑफ मायोफिब्रिल। तो वही सेम है कि वहाँ पर पूछा था एटीपी फॉर्मेशन मसल कंट्रक्शन में कैसे होता है, तो यहाँ पर बैंड पूछ दिया है ए और आई बैंड। तो देख रहे हैं ना, एक टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। उसके बाद बात करें बैट इकोलोकेशन एंड डॉल्फिन इकोलोकेशन में आपको क्या बताना है, क्वेश्चन क्या था, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना। तो बेट कैसे इकोलोकेशन करती है और डॉल्फिन कैसे करती है, इनमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद सी है ग्रुप स्पेसिफिक इनहिबिशन और सुसाइड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का आपने देखा था लास्ट टाइम से, दोनों मतलब तीनों ईयर में एंजाइम से टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा ही हुआ है और एंजाइम काइनेटिक्स से भी अलग अलग साइंटिस्टों का जो थ्योरी है एंजाइम से, उसको भी पूछा हुआ है। उसके बाद आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिडॉक्स पोटेंशियल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाता है, ये क्या है आपको बताना है। रोल ऑफ हार्मोन इन ग्लूकोज हीमोस्टेसिस। देखिए लास्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इस टाइम भी रिपीट है। उसके बाद सी है एप्लीकेशन ऑफ बायोलुमिनेसेंस हीमोस्टेसिस, आपको बताना है। जुक्टाग्लूमेरुलर apparatus क्या है आपको बताना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेन एंड मसल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो वहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म क्वेश्चन देखें, 3 साल था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोजाइम एंड मेंशन द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ आइसोजाइम। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो 2 क्वेश्चन आपने अभी तक देखा, थोड़ा बहुत अलग था, 5-5 नंबर का। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का ये डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज ड्यूरिंग द मसल कंट्रक्शन। सेम क्वेश्चन भाई, इतना क्वेश्चन मतलब कि एक ही नेचर का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। डिस्कस द हाउ टू एक्सट्रीम कंडीशन लाइक एक्सरसाइज एंड ड्राइव इफेक्ट योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी देख रहे हैं पैटर्न जो है सेम रिपीट हो रहा है। तो 3 क्वेश्चन था, तो यहाँ पर एनालिसिस करना थोड़ा आसान था और हमने देखा कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन जो है इधर उधर कर कर बार बार आ रहा है। तो इन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द आपको रहना है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है ना। जो ये 7 क्वेश्चन है ना 3 साल में, तो आपको यहाँ पर 21 क्वेश्चन मिल चुका है और इस 21 क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब कितना पढ़ना है। तो आप उसके अनुसार एनालिसिस कर लीजिएगा। बाकी हम गेस्ट पेपर भी देख लेते हैं। सभी की PDF जो है मैं वीडियो के लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ से क्या करना PDF ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गेस्ट पेपर से आपको स्टडी मटेरियल मिला होगा, वहाँ से सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करना, आंसर देना बहुत आसान है, पर आप अपने से थोड़ा सा सर्च करेंगे, मेहनत करेंगे तो दिमाग में आपके बैठेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैं इसका आंसर भी दे दूँगी तो कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपने खुद से उसका आंसर ढूंढ नहीं लेते, क्योंकि स्टडी मटेरियल इग्नू का हर किसी को मिल गया होगा। और जब मिल गया तो आप क्वेश्चन को तो सर्च कर लो। जब इंपॉर्टेंट बस क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आपको, तो वहाँ से क्या करो, आप क्वेश्चन का आंसर अपने से करो, ताकि
थोड़ा बहुत तो एफर्ट करोगे तो दिमाग पे कुछ जोर पड़ेगा तो आपको याद भी रहेगा किस पेज पे हमने क्या देखा था। वो ऑफलाइन पढ़ना ऑनलाइन पढ़ने से ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। तो आपको याद करना है और चाहते हैं कि याद रहे और बोर्ड में अच्छा नंबर लाए, तो आप क्या करना है, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन भी सर्च करना है, अपने बुक में सर्च कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सर्च कीजिए, ठीक है ना। डायग्राम सहित आपको दिखेगा और अच्छा नंबर ला लेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट क्या, अगर आप वीडियो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी के पास जो है वीडियो पहुँचे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे गेस्ट पेपर। देखिए जो गेस्ट पेपर है ना, इसके क्वेश्चन थोड़ी मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पहला है, एक्सप्लेन द अक्रॉस द कैपिलरी विद बॉल विद डायग्राम। ये देखिए जैसे क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, रास वाला भी आया था आपको, तो ये सब क्वेश्चन तो मान लीजिए प्रीवियस का है, आपको कर कर जाना है। एक्सप्लेन द एसिड वेट बैलेंस मेंटेन बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल, ये भी देख सकते हैं आया हुआ था। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन एंड देयर फंक्शन आपको करना है। एक्सप्लेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड फैक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मुझे लगेगा थोड़ा बहुत लेस इंपॉर्टेंट है उसको मैं एलिमिनेट करूंगी, बाकी अभी जो जितने भी क्वेश्चन देखें ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सप्लेन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फैक्टर, इंपॉर्टेंट है। राइट नोट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन ब्लड, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम छोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो हम कहीं ना कहीं इसको भी छोड़ सकते हैं, हालांकि आप कर लीजिएगा क्योंकि इसमें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मेंशन किए हैं। तो एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है और आराम से कर सकते हैं। काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑफ किडनी, वहीं जोक्टागुलमरस वाला है उसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है एक्सप्लेन द ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड मेराइन फिशेस, ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही रहता है, तो इसको आप एक बार कर लेना है। मेराइन और फ्रेश वाटर में ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होता है एक बार देख लीजिएगा। मसल कंट्रक्शन वर्टिब्रेट देख लीजिएगा। मसल कंट्रक्शन जब आप देखेंगे तो उसमें आप पेटिवी जनरेशन भी देख लेंगे, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। स्मूथ कार्डियक स्केलेटन मसल, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद एक्सप्लेन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन, तो इसको भी कहीं ना कहीं छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, डिस्कस द चैनल एंड देयर रोल इन नर्व ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे, एक मिनट, अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफ्रेंशिएट स्मूथ, ये हो गया था हमारा। डिस्कस चैनल हो गया था। डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन नंबर 15 पे हम थे ना। क्वेश्चन नंबर 15 डिफ्रेंशिएट माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, ये क्वेश्चन आया भी था, इंपॉर्टेंट भी है, कर लीजिएगा। एक्सप्लेन सिनेप्टिक्स ट्रांसमिशन विद सुटेबल डायग्राम, इसको आप कर लेना, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, ठीक। जब आप नेफ्रॉन वाला करोगे तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी उसमें आ जाएगा। डिस्कस द, हम क्वेश्चन बता रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक ही टॉपिक से बहुत अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत स्मॉल चेंजेस तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखें, डिस्कस द इंडोक्राइन रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन थर्मोरेगुलेशन इन मैमल एंड बर्ड, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कंपेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो ये आप देख सकते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से था। यूनिट सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में आते हैं आप लोग, तो देखेंगे यूनिट सेकंड एंजाइम एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, डिफाइन एंजाइम, एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। बाकी नीचे देखते हैं, तो ये मेंशेल्स मेंटेन वाला जो है ये तो आया ही था, मेंशन वाला इक्वेशन वाला तो आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। उसके बाद डिस्कस द एंजाइम काइनेटिक एंड लेवोसियर वर्क प्लॉट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। उसके बाद डिफरेंशिएट कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। और उसके बाद एक्सप्लेन एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द फीडबैक इनहिबिशन विथ एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कोवलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आना ही आना है। ये हाउ एंजाइम डू एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट।
डिस्कस कोएंजाइम एंड कोफैक्टर, ये आपको आगे आने वाले समय में डिफरेंशिएट कर आ सकता है, या शॉर्ट नोट के रूप में आने को देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और आप मेरी मेहनत को समझोगे और इसको अप्रिसिएट करोगे। आप अप्रिसिएट कैसे कर सकते हैं वो आपका वे है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जैसे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। बाकी थैंक्स का भी वहाँ पर ऑप्शन रहता है, आप थैंक्स के माध्यम सुपर थैंक्स रहता है, सुपर चैट रहता है, आप जिस माध्यम से करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत मेहनत लगती है एनालिसिस करके सब क्वेश्चन बनाने में, तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है ना, इसलिए 1-2 दिन गैप भी हो जाता है, तो बुरा नहीं मानिएगा, और सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिपिड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन यूनिट 4 से ये 4 में देख सकते हैं क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ऐड कर दिया। डिस्क्राइब बायोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस फैटी एसिड, फोटोसिंथेसिस मैंने बोला क्या, फैटी एसिड होगा ना, फैटी एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड फंक्शन, लिपोप्रोटीन एंड देयर इंपॉर्टेंस क्या है, कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 43, एक्सप्लेन ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन, ये आ सकता है डिफ्रेंशिएट में, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि इन दो पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट कीजिए, या फिर इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आपको देखने को मिलेगा। यूरिया साइकिल से तो अभी क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिल जाए, पर थोड़ा लेस चांसेस है, ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डिस्कस इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, इस पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स या डिफरेंस बिटवीन देम आ सकता है, ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को छोड़ दिया था, इसको कर देखते हैं। इसमें देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमेशा क्वेश्चन पूछा है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है विथ एनर्जेटिक बैलेंस आपको एक्सप्लेन करना है। अब ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का पायरुवेट में बनना था, वही है, कितना एनर्जी उसमें आता है ये सब आपको बताना है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल क्या है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कैसे होता है इसका सिग्निफिकेंस बताना है, तो आप इसको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला चैन वाला, तो ये हमेशा क्वेश्चन 2-3 बार आपने देखा। ग्लाइकोजेनेसिस एंड नियोजेनेसिस जो है ये नियो होगा, तो आपने देखा है कि इस पे जो है ग्लाइकोनियोजेनेसिस पे जो आंसर तो क्वेश्चन तो आया हुआ है, उसके साथ मैंने ग्लाइकोनेजेनेसिस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इन दोनों के डिफ्रेंशिएट में भी ऑप्शन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है, या फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्क्राइब ग्लाइकोनियोजेनेसिस पाथवे, आप जो इसको एक बार जरूर कीजिएगा। एक ग्लाइकेनोजेनेसिस है, ये देखिए भाई इसकी स्पेलिंग में ना मतलब बहुत अंतर होता है, स्पेलिंग जरूर देख कर जाइएगा, स्पेलिंग पे ही उसका प्रोसेस बदल जाता है, सिस्टम बदल जाता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस तो आपका कर जाना ही है, बाकी ग्लाइकोजेनेसिस और जेनोलाइसिस, ठीक है ना, दोनों कर जाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये आप कर जाइएगा, इस पर आपने देखा 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट नोट ऑन पेंटोज फोस्फेट पाथवे, ये इस बार जो है नया नया क्वेश्चन आया था, तो इसको मैंने ऐड कर दिया, एक बार इसको भी देख कर जाइएगा आप लोग। उसके बाद लास्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर, मुझे लगा कि 70 क्वेश्चन है, पर इसमें 60 क्वेश्चन के लगभग ही है, तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है 70 क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड किया है MZ008 वाले सेकेंड ईयर वालों के लिए, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें आपको 56 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और ये 56 जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और सारे जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा, और उसके साथ PYQ कर लीजिएगा, मेरी गारंटी है कि 80% क्वेश्चन आप यहीं से कर जाएंगे, यहीं से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी एग्ज़ाम के बाद हम जो है बात करेंगे कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये विश्वसनीय रहता है, अपने स्टैंडर्ड पे ये खड़ा उतरता है, तो हम क्या करेंगे, इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हालांकि मेरी मेहनत है इसमें, देखिए क्या होता है, लेकिन मैंने जो है जो भी मुझे एक्सपेक्टेड लगा है, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैंने ये एनालिसिस कर सारे क्वेश्चन बनाए। आई होप कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
क्वेश्चन नंबर 48 है, डिस्क्राइब द डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट। 49 का है। यहाँ क्वेश्चन अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लिटिल मोर मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इसको थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जीन रेगुलेशन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है कर लीजिएगा। बाकी ये 51 का डिस्क्राइब द क्रोमोफोर। क्रोमोफोर आपने देखा कि बार बार क्वेश्चन जो इस पे आया हुआ है, तो इसको करना ही करना है। देयर एप्लीकेशन कर लीजिएगा। राइट द नोट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बायोकेमिस्ट्री कर लीजिएगा। एक्सप्लेन पीएच एंड बफर सिस्टम इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, तो पीएच बफर सिस्टम पे आपको ये डिफ्रेंशिएशन या नोट्स शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बायो एनर्जेटिक एंड एटीपी सिंथेसिस, ये आप कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर नीचे चलते हैं तो एक्सप्लेन द मेंबर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो आपने देखा था ये आया भी था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या है, ये भी कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है, बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स दिया हुआ है कि आपको कुछ पॉइंट है जिसको आपको इंक्लूड कर लेना है, जैसे रास को छोड़ना नहीं है, एंजाइम इनहिबिशन को नहीं छोड़ना है, ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल को नहीं छोड़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को नहीं छोड़ना है, ये करना ही करना है। मसल कंट्रैक्शन कर लीजिएगा, एसिड वेट बैलेंस कर लीजिएगा, यूरिया साइकिल इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नेफ्रॉन एंड किडनी फिजियोलॉजी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट नोट्स जो है आप देख सकते हैं, आपने देखा भी था, ये सब आया हुआ था। क्रोमोफोर तो आया था अपने बफर सिस्टम, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लिपोप्रोटीन आ सकता है, GI हार्मोन आ सकता है, माइलेटेड एक्सोन तो आया हुआ था। एलोस्टेरिक एंजाइम भी आपने देखने को मिलेगा। आयन चैनल आ चुका है, एटीपी जनरेशन आ चुका है, ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलेगा, फीडबैक इनहिबिशन आ चुका है। तो ये कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड शॉर्ट नोट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किया है, जहाँ से आ सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है फोकस ऑन डायग्राम, लिखना कैसे है आपको, फ्लो चार्ट हमेशा, जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि यहाँ डायग्राम नहीं है, तो उस क्वेश्चन को फ्लो चार्ट से बनाएं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर यूरिया साइकिल में आप क्या ही लिखते हैं, तो यूरिया साइकिल में आपको फ्लो चार्ट ऐसे बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। ऑरेंथीन यूरिया साइकिल क्या है, सिट्रुलिन, आर्जिनो स्यूसिनेट, आर्जिनिन, ऑर्थिनिन, यहाँ पर 4 स्टेप है, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप ये है। अमोनिया और यहाँ पर CO2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, फिर यूरिया यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, तो ये आपको जो है देख लेना है, ठीक है ना। यहाँ से इसको याद भी रखते हैं। याद करने का तरीका है कि यहाँ पर C, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको कैसे बनाना है, पहले डायग्राम पर, उसके बाद फ्लो चार्ट पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल अच्छे से लिखिएगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट फॉर बेटर प्रिपरेशन आप लिख सकते हैं असाइनमेंट के रूप में, तो अच्छे अच्छे नंबर यहाँ से आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये आज का था, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जूलॉजी के हर पेपर का गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। बाकी अब मैं जो है लिंक में भी गेस्ट पेपर जो है आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। वो बाय करेंगे तो उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, और एक छोटी सी पतली सी बुक रहती है, वहाँ से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर सॉल्व आपको मिलेगा, यहाँ पर सॉल्व नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो सॉल्व गेस्ट पेपर चाहिए तो आप जो है लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, यहाँ से आप वहाँ से जाकर आप सॉल्व गेस्ट पेपर ले सकते हैं। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और वह क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से डिफरेंट होते हैं। हालांकि उसमें डिफरेंट नहीं होते, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उसके साथ वहाँ पर जो है आंसर भी लिखा रहता है। बाकी आप जो है अपने से करेंगे तो अपने से किया हुआ और किसी बुक से किया हुआ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस है कि आप अपने से करें। ये क्वेश्चन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में जब दिखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।